नमस्कार प्रिय साथियों, आज का यह वीडियो उस श्रृंखला का हिस्सा है जो कि कुछ दिनों पूर्व प्रारंभ हुई थी। आज हम विचार करेंगे मेष लग्न हो और षष्ठ भाव में लग्नेश मंगल स्वयं हो और वो किन किन ग्रहों के साथ में स्थित है, उनका फल जातक को क्या मिलने वाला है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मेष लग्न हो और मंगल षष्ठ भाव में हो और भी कौन कौन से ग्रह षष्ठ भाव में हैं मंगल के साथ में, तो उसका फल आज हम कथन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मेष लग्न में चर लग्न है। मेष लग्न के जातकों के लिए मंगल लग्नेश होता है और ये अष्टमेश भी है। महर्षि पराशर जी कहते हैं स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। यदि लग्नेश स्वयं अष्टमेश हो तो वह शुभ होते हैं, अन्यथा अष्टमेश शुभ कोई भी ग्रह हो शुभ फल प्रदायक नहीं है। कारण क्या है? इतना ऐसा कारण है कि भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभ प्रदः स एव शुभ संधाता लग्नाधीशो पिचेत स्वयं। भाग्य के व्यय के अधिपति होने के कारण कोई भी ग्रह शुभ फल दायक नहीं है। महाभारत में कुंती ने एक सभी व्यक्तियों को संदेश दिया था। उसने कहा था कि आज मेरे बच्चों को देखो कि मुझे तो वरदान था, मैं किसी भी देवता से कैसा भी पुत्र प्राप्त कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसे पुत्र प्राप्त किए जो सूरवीर हो, पंडित हो। माँ सूरान माँ च पंडितान सूरांश कृतविद्यांश वने सीदंति मत सुताः। कि मैंने भाग्यशाली पुत्र प्राप्त नहीं किया। भाग्यवंतम प्रसूयेता मासूरान माच पंडितान। कि हे संसार के व्यक्तियों, आप भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति करें, न कि सूरवीर, पंडित या धर्मनिष्ठ। कुंती के पुत्र युधिष्ठिर जी धर्म के प्रतीक थे। अर्जुन इंद्र के प्रतीक थे, इंद्र के पुत्र थे। भीम वायुपुत्र थे, बलिष्ठ थे। इनके समान कोई पंडित, कोई सूरवीर, कोई धनुर्धर नहीं था, लेकिन भाग्यशाली नहीं थे। इसीलिए मेरे बालक आज वन वन भटक रहे हैं। वने सीदंति मत सुताः। इसलिए भाग्यशाली होना चाहिए जातक को। और कोई भी ग्रह अगर अष्टमेश होता है, भाग्य के व्यय का अधिपति होता है, वह शुभ नहीं है। लेकिन स एव शुभ संधाता लग्नाधीशो पिचित स्वयं। यदि वह स्वयं लग्नेश है तब वह शुभ है। और अष्टमेश का दोष सूर्य और चंद्रमा को भी नहीं लगता है। न रंध्रे सत्व दोषस्तु सूर्या चंद्रमसोर भवेत। अब हम विषय पर लौटते हैं कि मंगल अष्टमेश व लग्नेश होकर के षष्ठ भाव में हो तब क्या फल प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम हम किन्हीं आचार्यों का मत लेते हैं। यदा जन्मस्थान यानी कि यदा मंगल षष्ठ भाव में स्थित हो, यदा जन्मस्थाने गतवती कुजे जन्म समये। यदा षष्ठ स्थाने गतवती कुजे जन्म समये, यानी कि यदि कभी भी जन्म कुंडली में मंगल षष्ठ भाव में चले जाए तब जातक सूरवीर होता है, शत्रुहंता होता है। उसके वहां पर आने से ही शत्रु भयभीत हो जाते हैं। मंगल यदि षष्ठ भाव में हो तब
मेष लग्न के अंदर अगर यह मंगल जो कि लग्नेश है स्वयं, लेकिन लग्नेश का षष्ठ भाव में बैठे रहना यह शुभ नहीं है, शत्रुहंता होगा। विचारज्ञा प्रज्ञा, विचारशील प्रज्ञा होगी उसकी, यानी कि बुद्धि विचार युक्त होगी। मातृकुले, यानी कि जो माता का कुल होता है, न सुखे मात्र कुले, यानी कि जो ननिहाल पक्ष रहता है वह कमजोर होता है यदि मंगल षष्ठ भाव में स्थित हो। प्रारंभिक काल के अंदर बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लग्नेश का षष्ठ भाव में बैठे रहना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है, और जीवन के प्रारंभिक काल के अंदर बड़ा संघर्ष करना पड़ता है ऐसे जातकों को। यदि और यहाँ पर मंगल बुध के क्षेत्र में है, बुध क्षेत्र कुष्ठ रोगे, यानी कि जब बुध के क्षेत्र मीन के यहाँ पे कन्या राशि में रहेंगे तो यह कुष्ठ रोग के परिचायक हो जाते हैं, यानी कि शरीर के अंदर चर्म रोग जिसको हम बोलते हैं। यह कब होता है, यह हम अगर आप कौटिल्य अर्थशास्त्र देखोगे तो उसके अंदर भी बड़ा अच्छा वर्णन दे रखा है कुष्ठ रोग के निवारण के। जैसे तो मेहंदी के पत्ते हुए, मेहंदी के पत्ते बड़े लाभकारी है कुष्ठ रोग के लिए। और भी 2-3 औषधियां दे रखी है उसके अंदर, जिनके योग से हम कुष्ठ रोग से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन यह रोग कब होता है, जब बुध चर्म रोग के प्रतीक होते हैं। तो बुध क्षेत्र में अगर मंगल जाते हैं, लग्नेश जाते हैं, तो चर्म रोग दे सकते हैं, स्वास्थ्य में किंचित परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। युद्ध के अंदर बड़े बलवान, बड़े धीरू और क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं जातक, क्रोधी स्वभाव के, क्योंकि मंगल क्रोध का स्वरूप है। मंगल ही तो क्रोध उत्पन्न कर देता है। और जठराग्नि बड़ी प्रदीप्त रहती है, भूख ज्यादा लगती है ऐसे जातकों को। यह सब मंगल के फल है जो षष्ठ भाव में बैठे रहेंगे मेष लग्न में। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी, व्यय भाव पर रहेगी तथा लग्न भाव पर रहेगी। भाग्य पर मंगल की दृष्टि होने के कारण मित्र ग्रह है, वैसे भाग्य भाव धनु राशि रहेगी, गुरु मंगल के मित्र है। लेकिन भाग्य के स्वामी और भाग्य के कारक गुरु दोनों है। अगर गुरु की स्थिति जन्म पत्रिका में शुभ नहीं है, यानी कि गुरु दशम भाव में बैठ जाए, अष्टम भाव में बैठ जाए या व्यय भाव में बैठ जाए, तब परेशानी उत्पन्न करेंगे, भाग्य में परेशानी उत्पन्न होगी। अन्यथा भाग्यशाली होंगे ऐसे जातक। व्यय भाव पर भी दृष्टि रहेगी, वह भी गुरु की ही राशि है, मीन राशि वहां पर है। वहां के लिए तो शुभ फल प्रदायक रहेंगे मंगल, क्योंकि यह अष्टमेश का षष्ठ भाव में बैठे रहना विपरीत राजयोग, विमल नामक राजयोग भी बना देता है। त्रिक भाव के स्वामी त्रिक भाव में बैठे रहते हैं, तब विपरीत राजयोग का सृजन होता है। तो इस दृष्टि से देखें तो यह विपरीत राजयोग भी है। और षष्ठेश और लग्नेश स्वयं मंगल लग्न को देख रहा है, यह भी स्थिति अच्छी रहेगी। पूर्वानुमानी होंगे ऐसे जातक, पूर्व में जो भी जानकारी होगी, जो भी होने वाला होगा घटना घटित, उसका पूर्वानुमान अवश्य हो जाता है ऐसे जातकों को। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए ऐसे जातकों को। अब हम विचार करते हैं कि मंगल षष्ठ भाव में सूर्य के साथ में रहे तब क्या परिणाम प्रदान करेंगे। सूर्य मेष लग्न में पंचम भाव के स्वामी रहेंगे और वो षष्ठ भाव में रहेंगे मंगल के साथ में, तब शुभ फल प्रदायक नहीं रहेंगे।
वो मेष लग्न में शुभ है। मंद सौम्य सिता पापा शुभो गुरु दिवाकरो। गुरु और सूर्य मेष लग्न में श्रेष्ठ फलदायक होते हैं। न शुभम योग मात्रेण प्रभवेच्छन जीवयोः परतंत्रेण जीवस्य पापत्वं विसिद्ध्यति। यह महर्षि पराशर जी मेष लग्न के राजयोग में कहते हैं कि कौन कौन से ग्रह शुभ अशुभ है। पंचमेश का षष्ठ भाव में चले जाना, पंचम भाव से संतति देखते हैं, संतान पक्ष कमजोर हो जाएगा। यहाँ पर मंगल अस्त हो जाएगा तो स्वास्थ्य से संबंधित भयंकर परेशानियां उत्पन्न करेगा। और यहाँ पर सूर्य शिक्षा के कारक भी है, तो शिक्षा के अंदर बाधा भी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि षष्ठ अष्टम भाव तथा व्यय भाव, कोई भी ग्रह अगर इन भावों में जाता है तो जिन भावों का वह प्रतिनिधित्व करता उनके फलों में वह क्षीणता ला देता है, कमी ला देता है। इसलिए पंचम भाव से संबंधित जो भी फल होगा उसमें क्षीणता ला देगा, न्यूनता ला देगा। लेकिन मंगल और सूर्य की युति राजयोग कारक रहेगी। केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम इतरैहि अप्रसक्ता सद विशेष फलदायका। विशेष फलदायक हो जाएंगे यहाँ पर मंगल और सूर्य। भले ही मंगल अस्त हो जाए योगकार, क्योंकि केंद्र त्रिकोण नेतारो दोषयुक्ता वपि स्वयं संबंध मात्रात बलिनो भवेताम योग कारको। लेकिन इस राजयोग का फल जातकों को 30 वर्ष या 36 वर्ष की आयु के बाद में ही प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसे राजयोग विलंबता से फल प्रदान करते हैं, बड़ा संघर्ष करवाते हैं। राजयोग तो है, केंद्र त्रिकोण का संबंध तो रहेगा लग्नेश तथा पंचमेश का, लेकिन फल विलंबता से प्राप्त होगा। अब हम विचार करते हैं, मंगल के साथ में चंद्रमा हो चतुर्थेश, तब क्या फल जातकों को मिलेंगे। यदि सर्वप्रथम तो चंद्रमा और मंगल की युति गजलक्ष्मी योग का सृजन करती है। चंद्र और मंगल की युति गजलक्ष्मी योग का सृजन करती है। जातक धनवान होगा, मकान वाहन भूमि सुख इत्यादि मिलेंगे। यह लेकिन ज्यादा सार्थक नहीं हो पाएगी यह युति भी, क्योंकि जिस भाव में बन रही है वह भाव इतना शुभ फल प्रदायक नहीं रहेगा। अगर किन्हीं पाप ग्रहों की इस दृष्टि पर दृष्टि पड़ती है, शनि की इत्यादि जो भी पाप ग्रह, क्रूरा, खेटा, राहु, मंदार का भो में राहु हो, साथ में केतु हो, तब जातक का स्वास्थ्य या मानसिक परेशानियां अत्यधिक दे देंगे, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है। माता के स्वास्थ्य के अंदर भी बड़ी गिरावट उत्पन्न कर देंगे। वैसे चतुर्थेश का षष्ठ भाव में बैठे रहना ही माता को रोगिणी बना देता है, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न कर देता है। गजलक्ष्मी योग होने के कारण धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन धन हानि भी अत्यधिक होगी, क्योंकि यह युति षष्ठ भाव में बन रही है, जो कि ऋण रोग शत्रुओं का भाव है। अब हम विचार करते हैं, मंगल के साथ में चंद्रमा ना हो करके मंगल के साथ में अगर बुध हो तब क्या परिणाम प्राप्त होंगे। बुध यहां पर तृतीय भाव तथा षष्ठ भाव के स्वामी है। तृतीय और षष्ठ भाव के स्वामी बनेंगे बुध। षष्ठेश का षष्ठ भाव में बैठे रहना विपरीत राजयोग का द्योतक तो है, विपरीत राजयोग तो बनेगा। जातक धनवान होगा, बुद्धिमान होगा, शुभ ग्रह साथ में होने के कारण कुष्ठ रोग के समन भी हो सकता है, यानी कुष्ठ रोग होने के चांस न के बराबर हो। लेकिन तृतीय भाव के स्वामी तृतीय भाव के कारक तो मंगल है, स्वामी बुध है, तो जो छोटे भाई बहन है, पराक्रम है, इनके अंदर न्यूनता ला देंगे, भयभीत बना देते हैं जातक को। बुध अगर षष्ठ भाव में मंगल के साथ में रहेंगे तो छोटे भाइयों का सुख कम मिलेगा। विपरीत राजयोग होने के कारण आशानुकूल परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
यानी कि आपको आशा नहीं थी कि मेरा ये कार्य संपन्न हो जाएगा, लेकिन कुछ योगी ऐसा था कि हो गया संपन्न। अब हम विचार करते हैं, मंगल के साथ में अगर बुध ना हो करके मंगल के साथ में यदि गुरु हो, तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। मेष लग्न में षष्ठ भाव में यदि मंगल और गुरु साथ में हो, महर्षि पराशर जी कहते मंद सौम्य सिता पावा शुभो गुरु दिवाकरौ। यहां पर यह गुरु शुभ है क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं और वे भाव के भी स्वामी है गुरु। वे भाव के लिए कहते हैं पराशर जी संज्ञा अध्याय में, महर्षि पराशर जी लग्नाद वे द्वितीय सौ परेशाम साहचर्यतः स्थानांतरान गुण्येन भवतः फलदायको। यानी कि जिनकी दो राशियां होती है, जिन ग्रहों की, उनकी दूसरी राशि कहां पर जा रही है, यानी कि जो भी ग्रह व्ययेश तथा द्वितीयेश है, उनकी दूसरी राशि कहां पर जा रही है, उनका ज्यादा प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ पर गुरु की राशि भाग्य भाव में जा रही है और भाग्य भाव के लिए महर्षि पराशर जी कहते हैं सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्राहा शुभ फल प्रदाहा। सभी त्रिकोण के स्वामी शुभ फल प्रद है। इस कारण गुरु शुभ है, लेकिन वे षष्ठ भाव में बुद्ध के क्षेत्र में जाकर के बैठेंगे और वे भाव के स्वामी भी है जो विपरीत राजयोग तो बनाते हैं, क्योंकि गुरु भी विपरीत राजयोग बनाएंगे, खर्चा अत्यधिक कराएंगे क्योंकि अपने भाव को देखेंगे। यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस् तस्यास्ति वृद्धि। इस सूत्र के कारण या फिर ऐसी स्थिति होने के कारण अपने भाव को देखेंगे तो विदेश यात्राएं करवाएंगे, विदेश गमन करवा सकते हैं, विदेश से अच्छा लाभ प्राप्त करवा सकते हैं, या विदेश में जाकर के आपको राजयोग की प्राप्ति हो। क्योंकि लग्नेश और भाग्येश की युति षष्ठ भाव में है तो भाग्य में बाधा तो उत्पन्न करेंगे, क्योंकि भाग्येश का षष्ठ भाव में चले जाना भाग्य के लिए कहीं ना कहीं क्षीणता ला देता है। लेकिन गुरु की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, धन भाव पर भी रहेगी। इस कारण राज्य पक्ष बलवान हो जाएगा, पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति वैभव कारोबार इत्यादि में लाभ, धन भाव पर परिवार में सामंजस्यता की स्थिति उत्पन्न कर देंगे, वाणी अच्छी बना देंगे, क्योंकि वाणी के कारक तो है गुरु, लेकिन दृष्टि पड़ रही है क्योंकि द्वितीय भाव के गुरु कारक तो है और बैठे हुए षष्ठ में है, एक दृष्टि से तो द्वितीय भाव की हानि करेंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ जाने के कारण द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव पर तो यह शुभता ला देंगे। द्वितीय भाव से संबंधित जो भी फल क्षीण हो रहे थे कारक के द्वारा, जो गुरु कारक है द्वितीय भाव के, क्योंकि आपको ज्योतिष में भाव भावेश कारक का तो महत्व पता ही होना चाहिए। तो गुरु यहाँ पर शुभ स्थिति में रहेंगे, लेकिन भाग्य की हानि, भाग्यहीन, और संतान भाव के भी कारक है पंचम भाव के, तो संतान के अंदर भी बड़ी क्षीणता ला सकते हैं, संतान आज्ञाकारी ना हो ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। यदि पंचम भाव पर किन्हीं पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो संतान, प्रथम संतान को कष्ट उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन यह राजयोग है, लेकिन यह राजयोग भी केंद्र त्रिकोण का संबंध मंगल और गुरु, सेनापति बना सकता है, धर्म गुरु बना सकता है, मिलिट्री के अंदर जा सकता है, बड़ा बुद्धिमान पंडित बना सकता है, राजनेता बना सकता है। अब आगे विचार करें, मंगल के साथ में अगर गुरु ना होकर के षष्ठ भाव में शुक्र हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। मेष लग्न हो और षष्ठ भाव में मंगल और शुक्र स्थित हो। शुक्र यहाँ पर द्वितीय भाव तथा सप्तम भाव के स्वामी है। शुक्र यहाँ पर द्वितीय तथा सप्तम भाव के स्वामी होकर के षष्ठ भाव में, जो कि कन्या राशि है, कन्या राशि में शुक्र नीचस्थ होते हैं, यह हम सभी को पता है। लग्नाद्वे द्वितीय सौ परेशान साहचर्यतः, यहाँ पर यह शुक्र केंद्राधिपत्य दोष के भी रहेंगे। केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रोः मारकत्वे विजतयोर मारक स्थान संस्थिति ही। यहाँ पर कवि साक्षात निहंतास्यान मारकत्वेन लक्षित। यह कवि जो है शुक्र मारकेश होते हैं, षष्ठ भाव में नीच के बैठे रहेंगे, तो इनकी दशा के अंदर आपके स्वास्थ्य का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। दुर्घटना का भी
घुटनों की दुर्घटना हो, घुटनों में चोट आ जाए, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन को बिल्कुल बिगाड़ करके रख देंगे। क्योंकि सप्तमेश का षष्ठ भाव में जाना वैसे ही अशुभ है दाम्पत्य जीवन के लिए, और सप्तम भाव के कारक भी शुक्र स्वयं है, और वो षष्ठ भाव में रहेंगे तो वैवाहिक जीवन को नष्ट प्रायः ही बना देते हैं, या यूँ कहें वैवाहिक जीवन बड़ा कष्टकारी हो जाता है। यहाँ पर यदि सप्तम भाव पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो दाम्पत्य जीवन बना रह सकता है। अगर सप्तम भाव किन्हीं भी पाप ग्रहों से दृष्ट हो, जैसे कोई तो शनि का पंचम भाव में हो जाना, दशम भाव में हो जाना, लग्न में हो जाना, तब बड़ा लग्न में रहेंगे, शनि तो नीच के रहेंगे, उच्च भाव अपनी उच्च राशि को देखेंगे, लेकिन फिर भी पाप ग्रह की दृष्टि होने के कारण वैवाहिक जीवन को बड़ा कष्ट प्रदान कर देते हैं। शुक्र स्वयं, क्योंकि स्त्री की कुंडली में तो सप्तम भाव के कारक गुरु होते हैं, पुरुष की कुंडली में शुक्र होते, तो ये पुरुष वर्ग का फल है। स्त्री पक्ष में भी यही फल रहेगा, लेकिन गुरु का ध्यान अवश्य रखना होगा कि गुरु की स्थिति क्या है। अब हम विचार करते हैं, शुक्र यहाँ पर रहेंगे तो धन हानि तो करेंगे, क्योंकि धनेश भी है, धन हानि भी करेंगे, वाणी पर कंट्रोल नहीं रहेगा। मंगल और शुक्र की युति वैवाहिक संबंध बना सकती है। अब आगे विचार करते हैं, यदि मंगल के साथ में शनि हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेगा। शनि यहाँ पर दशमेश भी है तथा लाभेश भी है। लाभ भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, दशम भाव पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति का भाव है। तो ये पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति प्राप्त करने में बड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दशमेश का षष्ठ भाव में चले जाना नौकरी तो व्यक्त कर देगा, लेकिन बड़ी नौकरी नहीं, क्योंकि षष्ठ भाव नौकरी का भाव भी है। दशम भाव पिताजी का भाव है, पिता के स्वास्थ्य में कमजोरी। बड़े भाई का भाव लाभ भाव है, तो बड़े भाई से असमंजस्य स्थिति उत्पन्न कर सकती है। सामंजस्य ना हो बड़े भाई से आपके, जहां पर लाभ मिलने की आकांक्षा थी वहां पर लाभ का न मिलना, आर्थिक अवरोध उत्पन्न हो जाना, कारोबार का बंद हो जाना, ऋण हो जाना, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। मंगल और शनि, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल, तो आप इसके अंदर बड़े उन्नति कारक हो सकते हैं। मंगल और शनि की युति, डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, क्योंकि ये दोनों की युति ही ऐसे परिणाम प्रदान कर सकती है। सर्जन के लिए बड़ी, डॉक्टर के लिए बड़ी अच्छी स्थिति रहेगी, ऐसे जातकों को लाभ मिल सकता है इस ग्रह स्थिति को देखते हुए। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, जो कि आयु कारक रहेगी। आयु के भाव को अगर शनि देखेंगे तो दीर्घायु बनाते हैं जातक को। शनि की दृष्टि किसी भी लग्न की कुंडली अष्टम भाव पर पड़ती है तो आयु कारक ही होती है। व्यय भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, तृतीय भाव पर भी पड़ेगी। व्यय भाव के लिए ज़्यादा शुभ नहीं है। माता के भाग्य में अवरोध, आपके चाचा से मतभेद ऐसे उत्पन्न कर सकती है। भाइयों से भी अवरोध उत्पन्न करवा सकते हैं, पराक्रम के अंदर क्षीणता ला देती है। यानी कि जब आप एग्जाम देने जाते हो, या आपका जब कभी भी स्वयं का कोई भी कार्य हो जिसके अंदर आपको अपनी बहादुरिता से आपके संपन्न करना हो, अपनी बहादुरिता से या अपने भुजाओं पर, तो वह कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा, पराक्रम में क्षीणता ला देंगे। अब मंगल के साथ में अगर राहु हो तब क्या परिणाम। महर्षि पाराशर जी कहते हैं, यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे से संयुतो तत्फलानि प्रबलो प्रतिषेधाम तमोग्रहो। तमोग्रह है, जिन जिन ग्रहों के साथ में रहेंगे वैसा वैसा परिणाम देंगे। यहाँ पर तो स्वग्रही रहेंगे। कन्या राशि ग्रहम प्रोक्तम राहु च मिथुनम स्मृतम राहु नीचम धनु प्रोक्तम केतु सप्तम एव च। बुध का प्रतिनिधित्व करेंगे, लग्नेश मंगल का भी प्रतिनिधित्व करके फल प्रदान करेंगे। लेकिन मंगल और राहु की युति कहीं ना कहीं आक्रोशित बना देती है, अंगारक योग भी बना देती है।
इसलिए ज़्यादा क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों के नेत्र बड़े लाल रहते हैं, अंगारक युति बना देती है। ऐसे व्यक्तियों के नेत्र देख करके ही आगे वाला शत्रु या मित्र भी भयभीत हो जाता है। क्रोध पर कंट्रोल करने से आपको बड़ा आर्थिक लाभ होगा। आपके जीवन को संघर्षमय बना सकता है मंगल और राहु की युति षष्ठ भाव में। भले ही राहु यहाँ पर स्वग्रही हो, लेकिन आपके स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानियां उत्पन्न करेगा। अगर मंगल के साथ केतु हो तब भी यही परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, युद्ध में विजयी अवश्य बना देंगे आपको। कभी भी किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो यह युति सार्थक रहेगी, मंगल और केतु की युति। धन्यवाद मित्रों। अभी तक आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।